नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस को पहले क्यों मतलब भरने को दिया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आखिर इस चीज़ करने के पीछे वजह क्या है। इसके पीछे जो भी चीज़ें हैं उसे हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ डिस्कशन के बाद आप खुद ब खुद लॉजिक लगा पाएंगे कि आखिर एसएससी ने ऐसा क्यों कर दिया कि सभी लोगों को रेस में ढकेल दिया। यानी कि कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। ये आप और हम नहीं सोच रहे, ये एसएससी सोच रही, क्योंकि वो सभी को 3,17,000 जो स्टूडेंट हैं सभी को रेस में देखना चाहती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आप खुद ब खुद समझ पाएंगे अगर वीडियो के अंत तक देखिएगा तब। अगर बीच में छोड़ के चल जाइएगा तो फिर भाई मुझे मत पूछ देना, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो टोटली एंड टोटली लॉजिक पे है और कोई वहम वाली चीज़ नहीं है। आप सभी हैं एसएससी सीजन का कैंडिडेट, आप खुद ब खुद समझ पाएंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम लोग यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी प्रीफर पोस्ट प्रेफरेंस प्रीफर पोस्ट प्रेफरेंस को पहले क्यों नहीं है। सबको लग रहा था कि रिजल्ट जो है आएगा उसके बाद ही होगा कुछ। तो इसका आंसर सीधा सा आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिकॉज एवरीबडी इज इन द रेस। एसएससी सबको रेस में रखना चाहती है, यानी 3,17,000 जो स्टूडेंट है वो सभी को रेस में बनाए रखना चाहती है। इसीलिए क्या किया है उन्होंने, क्लियर डेट एसएससी वांट्स टू गिव प्रायोरिटी टू कंप्यूटर एंड टाइपिंग। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि एसएससी को भी पता है कि इस बार जो कंप्यूटर और टाइपिंग है वो सभी का अच्छा नहीं गया है। जिसके कारण क्या है कि वो नोटिफिकेशन में जो उन्होंने पहले ही प्रायोरिटी पे रखा था कि हम सीपीटी को का कट ऑफ खास करके 2400 ग्रेड पे वालों के लिए स्पेशली हम हाई रखेंगे। और बड़े बड़े पोस्टों में भी कुछ कुछ पोस्ट है इंस्पेक्टर वगैरह में जिसमें भी हम सीपीटी का कट ऑफ हाई रखेंगे। और कुछ कुछ जो पोस्टों हैं 2400 ग्रेड पे में उसमें सीपीटी और डीईएसटी दोनों का रिक्वायरमेंट है। इसीलिए कहीं ना कहीं एसएससी जो अपना सबका हम 3,17,000 जो स्टूडेंट है उसका कहीं ना कहीं डाटा एसएससी के पास है ही पूरा है। और उस सबको एनालाइज करने के बाद एसएससी को पता चला, एसएससी इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एसएससी को पता चला कि हम जिस तरह का कैंडिडेट हमको चाहिए, यानी कि जो जिसका सीपीटी में कट ऑफ हाई हो या जिसका डीईएसटी में अच्छा टाइपिंग किया हो, तो वो चीज़ स्टूडेंट को एसएससी को मिल नहीं रहा है। इसीलिए उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बनाया है एसएससी को। नहीं तो वो सीधा सीधा करती कि 2.5 गुना या 3 गुना स्टूडेंट्स को लेके और जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको सॉर्ट आउट कर लेती। लेकिन ये चीज़ें खुद ब खुद समझने वाली है, एसएससी को स्टूडेंट नहीं मिला इसलिए उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया ताकि वो सीपीटी और डीईएसटी को प्रायोरिटी पे रख सके। उसके बाद नंबर उसके आधार पर मतलब निकालेगा। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ऐसा ही अगर है तो ये चीज़ें बहुत ही इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि इस तरह से करने से तो सीधा सा मतलब निकलता है कि ये सीपीटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, जिसके कारण है क्योंकि एसएससी हमेशा से अभी तक क्या करती आ रही है कि 60% जो है वो सीपीटी का कटअप रख रही है और डीईएसटी के लिए 95% जनरल के लिए और एसटी एससी इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा कम करके 93 और 98% के आसपास एक्यूरेसी के साथ। तो ये चीज़ें एसएससी को कहीं ना कहीं 2 या 3 गुना स्टूडेंट में नहीं मिल रही है, जिसके कारण एसएससी को एक कदम उठाना पड़ा और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है कटअप पे पड़ेगा। कटअप बहुत ही डाउन चली जाएगी, जिसका वर्णन जो है आरबी वाले जो सर है शुभम सर, उन्होंने अपने वीडियो में जो डिस्कशन किया था कि अगर एसएससी ऐसा कर देती है तो फिर सीपीटी का कटअप, फिर जो मेन सब्जेक्ट का कटअप है बहुत डाउन चली जाएगी। 280 नंबर में जीएसटी इंस्पेक्टर मौला मिल जाएगा। तो वो चीज़ें अगर कहीं ना कहीं सही होती दिख रही है, क्योंकि एसएससी ने जिस तरह से अभी अपना नक्शो कदम पे चलना शुरू किया है उसके अनुसार तो ऐसा ही लगता है। और अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई, अरे कहीं ना कहीं 90% इंप्लीमेंट होती दिख रही है, क्योंकि एसएससी को सीपीटी हाई सीपीटी वाले और हाई डीएसटी वाले स्टूडेंट मिल ही नहीं रहे, जिसके कारण एसएससी को ये कदम उठाना पड़ा। तो इसका अगर ये इस तरह से चीज़ें अगर काम करेगी तो स्पेशली जो हम 2400 ग्रेड पे के लिए बहुत ही लो कटअप चला जाएगा फिर तो। और इसका कितना कटअप जा सकता है चलिए हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भरा दिया तो इसका सीधा साधा मतलब है कि सीपीटी का कटअप हाई रखेगा तो 90% चांस है कि यूआर का जो है कटअप जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30 नंबर रखेगा ही रखेगा। इसका 90% चांसेस है कि यही रखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3,17,000 स्टूडेंट से पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहा है। और जब सीपीटी का कटअप देखिएगा, कंप्यूटर में जो है लड़के मार्क्स लाए हैं, भले उसका टाइपिंग किसी किसी का अच्छा नहीं गया, लेकिन सीपीटी में अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं लड़कों ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,20,000 जो था उसमें अभी तक 45,000 लड़का ऐसा है जो 25,000 से प्लस मार्क्स 25 मार्क्स से ज़्यादा ले आया है कंप्यूटर में। तो आप उस चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह से कर दिया तो फिर तो मेरे विचार से तो 99% या 90% आप यही कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 26 और एसटी एससी के लिए 23 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये क्या है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन? हालांकि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 1 या 1.5 नंबर बढ़ेगा। तो अगर इतना कटअप चला गया सीपीटी का तब तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसके अनुसार तो फिर तो अगर खास करके हम 2400 ग्रेड पे का बात करें तो अब जनरल कैटेगरी का एकदम सेफ है, 110% सेफ है। अगर इतना सीपीटी का चला गया तो ये भी जो स्कोर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाला है।
ओबीसी के लिए 250, ईडब्ल्यूएस का 245, एससी कैटेगरी का 238 और एसटी कैटेगरी का 230। एकदम 110% सेफ है एकदम। कब? जब सीपीटी का कट ऑफ उतना चला जाएगा तब। और इतना जो सीपीटी का कट ऑफ है, ये जो सीपीटी का कट ऑफ है, इसका जाने का चांसेस 90% है कि यही वाला ही जाएगा, क्योंकि सबसे पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो एसएससी, जितना स्टूडेंट ने मेंस एग्जाम दिया है, जितना स्टूडेंट ने टाइपिंग दिया, सबसे पोस्ट प्रेफरेंस परवार, यानी सीधा सीधा वो सीपीटी को प्रायोरिटी देना चाहती है। और जिसका सीधा सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जिसका थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है वो लोग को थोड़ा सा खुश नहीं होंगे, लेकिन चीज़ें यही इम्प्लीमेंट होती दिख रही है, आप माने या ना माने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, और हालांकि जो परसों से ही भराने वाला है, तो आप लोग बने रहे वीडियो में अंत तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।